दूसरा वेरिएबल x1 y1 है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर क्या चलेंगे हम लोग, x1 वैरी एज y2, देन x1 प्रोपोर्शनल टू y, x2 प्रोपोर्शनल टू y2, x2 इज इक्वल टू k इंटू y2, देन x2 बाई y2 इज इक्वल टू k हो जाएगा। अगर इसके जगह 1 रखते हैं तो x1 बाई y1, x1 इज प्रोपोर्शनल टू y1, तो x1 इज इक्वल टू k इंटू y1, देन x1 बाई y1 इज इक्वल टू k। दोनों k का ही वैल्यू है, इसलिए फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2। मीन्स क्या हुआ, यह फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हुआ ये, डायरेक्ट वेरिएशन का। इसको समझो, डायरेक्ट वेरिएशन क्या हुआ कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। मीन्स क्या हुआ, मान लो एक मैथ की किताब का दाम है 10 रुपया, है ना, y जो है किताब है, नंबर ऑफ बुक्स है, x जो है दाम है उसका। तो y का मान अगर 1 रहता है तो x का मान 10 रुपया हो जाएगा। y का मान अगर 2 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। y का मान 3 होगा तो x का मान कितना होगा, 30 रुपया। मीन्स y जितना बढ़ रहा है उतना उतना x भी बढ़ रहा है। तो वैरी किया कि नहीं, x इज प्रोपोर्शनल टू y। मीन्स y का वैल्यू अगर बढ़ता है तो x का भी वैल्यू बढ़ता है। जैसे एक बुक का दाम आपको 10 रुपया बताया गया, तो 2 बुक का दाम हो जाएगा 20 रुपया। तो एक बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, उसी के अनुरूप बढ़ रहा है कि नहीं। अगर 3 बुक लेते हैं तो 30 रुपया, 10 को बुक लोगे तो 10 को 10 से गुना कर दीजिए, 100 रुपया लग जाएगा आपको। एक वेरिएशन डायरेक्ट हो गया। देन x इक्वल टू k इंटू वाई, के कॉन्स्टेंट है, x बाई वाई इक्वल टू के, वही हुआ। और अगर x1 y1 x2 y2 रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला ये प्राप्त होगा आपको, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। डायरेक्ट वेरिएशन का एक फॉर्मूला होगा। अब एक्सरसाइज 10.1 है, जो पहला क्वेश्चन बताना है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। क्या करना है इसमें, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए होना चाहिए। अब इस पर चलोगे अगर तो देखो तो x बाई वाई इक्वल टू कितना है, 105 बाई कितना है, 21 है। तो काटेंगे इसको तो कितना होगा, 5 आ जाएगा। देखो तो 5 आया, इस पर हो गया। अब दूसरा चेक करो, 6 बाई कितना है, 1.5 है। पॉइंट जब हट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 15 चौका 7 ये हुआ। इसका वैल्यू कितना हुआ, 4 हुआ। ये तो अब ये टैली नहीं किया, एक के ऊपर आउट हो गया। दोनों इस सब को इक्वल होना चाहिए, और भी हो सकता है इक्वल। देखो 16 बटा कितना है, 3 पॉइंट, अच्छा ये कितना है, 21 है ना, था किताब में देखो तो 21 है कि 2.1 है, 21 है ना, पॉइंट है ना। हाँ तो ठीक है। देखो तो 16 बाई 3.2। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, 0 ऊपर आ जाएगा, आएगा ना। तो 16 दहाई हो गया, 16 दूना 32, 2 से 5, इसका तो 5 हो जा रहा है ना। इसका भी 5 हो जाएगा। एक ठो 6 बटा 1.5 जो है फंस रहा है। इसका कितना आया है, 4 आया है। तो क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 4 होता है। ऐसा 5 5 5 हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा जो एक साथ जो ये टेबल एक दिया हुआ है, x और y दोनों का वैल्यू, x का वैल्यू 105 है तो y 21 है, x 6 है तो y 1.5 है, x 16 है तो y 3.52 है, x 10 है तो y 2 है। तो सबका रेशियो तो आ रहा है 5 5 5, बट 6 बटा 1.5 का रेशियो आ रहा है आपको, आ रहा है ना। बस इसी के कारण 4 तो इक्वल नहीं होता है 5 के, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। क्या आया समझ में, क्या यह डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो नहीं है। तुम बोला था कि कॉपियाँ बना ली हैं किताबें में, यही तो है। तो क्या बनाया था, आप देख लीजिएगा, पूरा फाइनल करो, फाइनल हो रहा है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 3 गो प्रश्न है, क्या तीनों डील हो जाएगा, है तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बनाने वाला है, 10 बटा 25 है, और यहाँ 10 बटा कितना है 6, तो क्या लिखेंगे 10 बटा 25 बराबर, मान लो कुछ y है मान लो, तो y बटा 6 हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, सॉल्व करेगा तो हो जाएगा। एक का आंसर वो आपका होगा डायरेक्ट का। फिर इन्वर्स वेरिएशन में है ना, तो इन्वर्स का देखो दूसरा, इसी को इनडायरेक्ट कहो तब या इन्वर्स कहो तब, है ना। तो इन्वर्स में क्या होता है, जैसे x भाई 2 टर्म है x एंड y, है ना, दो जो है वेरिएबल्स हैं x और y है। तो x वैरी एज y का इन्वर्स क्या होगा, 1/y हो जाएगा। ऐसा y होता है तो y का 2 का इन्वर्स क्या होता है 1/2, 10 का इन्वर्स 1/10, क्योंकि देखो 10 आइल तो इसका इन्वर्स 1/10, दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना होगा 1 होता है ना, इन्वर्स हुआ। तो x वैरी एज है ना y का इन्वर्स मीन्स 1/y,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इजिकल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट साइन देते हैं और k कांस्टेंट लिखते हैं, इजिकल टू का साइन देते हैं और कांस्टेंट टर्म k लिखते हैं इंटू 1/y, इसीलिए हो जाएगा x इंटू वाई इजिकल टू k कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, अगर यह x1 y1 रहेगा तो क्या लिखेंगे, x1 वेरी एज 1/y1, देन x1 इजिकल टू k इंटू 1/y1, देन x1 इंटू y1 इजिकल टू k। सिमिलरली इफ ये x2 है y2 है तो x2 वेरी एज 1/y2, देन x2 इजिकल टू k इंटू 1/y2, देन x2 इंटू y2 इजिकल टू k, देन x1 y1 इजिकल टू x2 y2, x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू y2, x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू, ये हुआ इनडायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला हुआ। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि दिया हुआ है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 12, 3 पर 8 है, 16 पर 1.5 है, 32 पर इतना है। अब बताना है कि यह इनडायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। यह 10.2 का हो गया, देख लो दोनों का एक एक बताया है एग्जाम्पल। 10.2 का हो गया कि यह इनडायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, देखो x इंटू वाई इजिकल टू के, तो x का वैल्यू 2 है और ये इन्वर्स का हो गया है ना, इन्वर्स आए, सबका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए तब हो जाएगा। कितना तो मन मन सोच लेता है विद्यार्थी। तब अब एक्स वाई, देखो यहाँ के का वैल्यू लाना है एक्स वाई, एक्स वाई कितना होगा 2 गुना 12, कितना हुआ 12 दूना 24, इस पर चलेंगे बराबर एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना होगा 24, इसको मल्टीप्लाई करो, के बराबर कितना है एक्स वाई इजिकल टू कितना होगा 16 इंटू 1.5 है ना, 16 डेढ़ 24, क्या अब 32 का भी कर लो, एक्स वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 है, ये कितना 0.75 है। अब इसको सॉल्व करना होगा, है कि नहीं है, 32 गुना है ना कितना है 75 बटा 100, और 25 जाए 75, 25 का 100, 4 32, 8 जाए 24, ये भी तो 3 आइए गया है ना, 8 जाए 24, देखो तो सेम हो गया सब। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, इट इज इन द इनडायरेक्ट वेरिएशन। और उसको क्या लिखेंगे इन द डायरेक्ट वेरिएशन, वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। क्वेश्चन 1 का पहला बता दिए, फिर इसका भी 1 का पहला 10.2 का 1 का पहला और उसका 10.1 का 1 का पहला बताया गया है। इसी आधार पर उसका सभी प्रश्न तुम्हारा बनेगा, ठीक है, इसको बनाइए।